कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ द्वारा पहली बार बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने कितने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था कि करीबन 5 फाइटर्स तो हवा में शूट डाउन हुए थे, जो कि कंफर्म्ड किल है। और उन्होंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ये एटलीस्ट है, यानी कि ये हम कंफर्म कर पाए हैं। तो ये सारी हवा में किल्स है जहाँ पर एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए हैं। बाकी इनके कई ड्रोन्स, यूएवी, लोइटरिंग मिशंस भी शूट डाउन किए गए हैं, पर फाइटर्स जो इनके शूट डाउन किए गए हैं ये सब S-400 द्वारा किए गए हैं। इसलिए डर के मारा ये S-400 के 300 किलोमीटर के रेडियस तक नहीं आ रहे होंगे, जिसकी वजह से इनके वेपन्स जो हैं ये ढंग से फायर नहीं हो पाए, ना ही टारगेट के आसपास भी पहुंच पाए, और इसलिए इनको कोई भी सक्सेस नहीं। यारो जड़ियां वीडियोस आ रही वा मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तानी जहाज ਜਿਹੜੇ ਆ फाइटर जेट्स ਜਿਹੜੇ वो फिर रहे और जाके घुस के मारने वाला हिसाब जो कर रहे हैं वो वीडियो कहाँ से, वो AI जनरेटेड है भाई, क्या हो गया? और फिर इन्होंने बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढना स्टार्ट किया होगा, और वो भी ये ढूंढ नहीं पाए। बहुत रिस्क लेकर वेपन्स फायर किए, वो भी इधर उधर गिर गए। अच्छा। और टारगेट के आसपास भी नहीं गए। तो ये शोकेस करता है कि S-400 एक कितना कैपेबल। तो भाई पाकिस्तान ने जो मैप में दिखाया, ठीक है, एक साइड पे S-400 खड़ा नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे उसी जगह, एग्जैक्ट उसी जगह पे धमाका जो है ना, मतलब हर चीज बिखरी पड़ी नजर आ रही है, उसका क्या सीन है? सो वेलकम बैक टू द चैनल। की हाल चाल, आई होप सारे वधिया होवोगे जी। मैं भी वधिया, थैंक्स फॉर आस्किंग। अच्छा जी, आज आप रिएक्शन करेंगे एक इंडियन वीडियो के ऊपर जिसका टाइटल हैगा जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द IAF S-400। सो देखांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ इन्ना पता ਸੀਗਾ कि पाकिस्तान ने इंडिया ਦੇ 6 ਰਾਫੇਲ ਗਿਰਾਏ ਆ, लेकिन कल इंडियन एयर चीफ ने ऐलान ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ 5 에ਅਰ ਜੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ डिटेल ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ था, देखांगे आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ। सो वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, सपोर्ट करना। आज स्क्रीन ट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान द्वारा इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कहा जा रहा था। तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ द्वारा पहली बार बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने कितने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि करीबन 5 फाइटर्स तो हवा में शूट डाउन हुए थे, जो कि कंफर्म्ड किल है। और उन्होंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ये एटलीस्ट है, यानी कि ये हम कंफर्म कर पाए हैं। बाकी उन्होंने एक बड़े एवैक्स या फिर एलेंट प्लेटफॉर्म के शूट डाउन होने की भी पुष्टि करी है, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में हुआ है, जिसे लॉन्गेस्ट नोन सरफेस टू एयर किल कहा जा रहा है। तो ये सारी हवा में किल्स है जहाँ पर एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए हैं। बाकी इनके कई ड्रोन्स, यूएवी, लोइटरिंग मिशंस भी शूट डाउन किए गए हैं, पर फाइटर्स जो इनके शूट डाउन किए गए हैं ये सब S-400 द्वारा किए गए हैं। तो ये चीज एयरफोर्स चीफ ने स्पेसिफिकली कही है कि इनके जो फाइटर्स हैं ये MR सैम और आकाश सैम के सर्कल तक पहुंच ही नहीं पाए थे। डेफिनेटली आकाश सैम ने इनके कई ड्रोन्स को शूट डाउन किया है, सेम MR सैम के साथ भी है, लेकिन S-400 ने इनके फाइटर प्लेटफॉर्म्स को निपटाया है, इवन एवैक्स को भी निपटाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी डिफेंसिव हो गई थी। और ये चीज हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। आज एयरफोर्स चीफ ने कंफर्मेशन दी है, पर ये चीज हम आपको पहले से बता रहे हैं कि S-400 की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स बैकफुट पर थी। तो जब इनके इनिशियली एयरक्राफ्ट शूट डाउन होना स्टार्ट हुए तो इनका कॉन्फिडेंस सारा लूज हो गया, और यार सारे S-400 खड़े हैं। ये S-400 के सर्कल को अवॉइड करने लग गए। लेकिन S-400 की जो रेंज है ये पाकिस्तान के एक्चुअली काफी अंदर तक है, जिसकी वजह से इनका एवैक्स 300 किलोमीटर की रेंज में शूट डाउन हुआ है। इसलिए इनको यहाँ भी परेशानी आ रही थी कि अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स को लॉन्च कर पाएं, जिनकी खुद की रेंज 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स की थी, और इसलिए अपने पेलोड को गिरा भी नहीं पाए। इवन जो CM-400 मिसाइल है, जिसको ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, उसकी खुद की रेंज 300 किलोमीटर से कम है। तो जो S-400 की 40 N6E मिसाइल है ये उससे भी लॉन्ग रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो ये जो 300 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्शन हुआ है, इसने पाकिस्तानी एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस पूरा नीचे कर दिया होगा। एयरफोर्स चीफ ने खुद कहा है कि अच्छा खासा पाकिस्तानी फॉर्मेशन जो है वो अटैक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पहली मिसाइल फायर होने के बाद पूरा का पूरा फॉर्मेशन चितर बितर हो गया। और यार ਜਦੋਂ चितर बितर हो गया ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। इसलिए डर के मारा ये S-400 के 300 किलोमीटर के रेडियस तक नहीं आ रहे होंगे, जिसकी वजह से इनके वेपन्स जो हैं ये ढंग से फायर नहीं हो पाए, ना ही टारगेट के आसपास भी पहुंच पाए, और इसलिए इनको कोई भी सक्सेस नहीं। यारो जड़ियां वीडियोस आ रही वा मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तानी जहाज ਜਿਹੜੇ ਆ फाइटर जेट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ फिर रहे और जाके घुस के मारने वाला हिसाब जो कर रहे हैं वो वीडियो कहाँ से, वो AI जनरेटेड है भाई, क्या हो गया?
और फिर इन्होंने बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढना स्टार्ट किया होगा, और वो भी ये ढूंढ नहीं पाए। बहुत रिस्क लेकर वेपन्स फायर किए, वो भी इधर उधर गिर गए और टारगेट के आसपास भी नहीं गए। तो ये शोकेस करता है कि S-400 एक कितना कैपेबल। तो भाई पाकिस्तान ने जो मैप में दिखाया, ठीक है, एक साइड पे S-400 खड़ा नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे उसी जगह, एग्जैक्ट उसी जगह पे धमाका जो है ना, मतलब हर चीज बिखरी पड़ी नजर आ रही है, उसका क्या सीन है? सिस्टम है। रशिया यूक्रेन वॉर में S-400 को देखते हुए काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। तो ये शोकेस करता है कि किस तरीके से आप एक सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं, आपकी टैक्टिक्स क्या है, ये काफ़ी हद तक उस सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। सेम एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सेम एयर डिफेंस सिस्टम रशिया द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया को भी काफ़ी सक्सेस मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान भी होता है। पर ओवरऑल S-400 बहुत कैपेबल सिस्टम है, इवन वेस्ट में भी। यार भाई इस चीज की तो बहस ही नहीं है यार, मैं खुद कहता हूँ कि भाई S-400 बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है, लेकिन बात यह है कि भाई तबाह हुआ है कि नहीं हुआ, बात तो यहाँ पे खत्म हो रही है। बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता है। तो कुछ चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट ये तक क्लेम कर रहे थे कि चाइना ने पाकिस्तान को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि चाइना के पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान को इसके अगेंस्ट में ट्रेन कर सकते हैं। साथ में इसके सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को भी पाकिस्तान के सामने इन्होंने रखा होगा। तो ये भी शोकेस करता है कि जो चाइना द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है उसमें थोड़ी कमी रह गई। अच्छा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ नहीं पाए। तो S-400 की रोबस्टनेस जो है ये क्यों है, इसे हम पहले डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, यहाँ पर जो रेडार्स हैं उनकी रेंज क्या है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है, मिसाइल्स यहाँ पर कितने टाइप के इस्तेमाल करे जाते हैं, कितने रेंजेस की हैं, क्या स्पीड है, क्या मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। S-400 अपने आप में ही एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अपनी रेंज में हर तरीके के वेक्टर को एंगेज करने की क्षमता रखता है। साथ में यहाँ पर जो पावरफुल रेडार दिया गया है ये एक्सट्रीम रेंजेस में टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और मल्टीपल मिसाइल्स को गाइड भी कर सकता है। बाकी इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ भी साफ हो जाती है कि कैसे जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। पहले फोकस था डॉग फाइट्स पे, उसके बाद धीरे धीरे BVR कॉम्बैट के एरा में हम एंटर किए सेमी एक्टिव मिसाइल्स के साथ। फिर जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये भी मीडियम रेंजेस में टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए कैपेबल हो गई। अब एयर टू एयर कॉम्बैट में भी लॉन्ग रेंज के BVR मिसाइल्स आ गई हैं और जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये भी लॉन्ग रेंज में सक्सेसफुल इंटरसेप्शन करने में सक्षम है। तो कई केस में एयर टू एयर कॉम्बैट के रोल को तो एलिमिनेट भी कर दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाई दिया। अगर आप 300 किलोमीटर की रेंज में सरफेस से ही एरियल टारगेट को एंगेज कर पा रहे हैं तो ये आपको किसी भी एयर टू एयर मिसाइल से ज़्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स का फ्यूचर में कितना महत्व होने वाला है वो यहाँ से पता लगता है। और ये खाली इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से ही नहीं बल्कि इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा गया था, और इसलिए इंडिया द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इतना हेविली इन्वेस्ट किया जा रहा है। हम हर तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रहे हैं, हम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं जिसको सीड और डेड ऑपरेशंस के अंतर्गत नाकाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। अगर आप QR SAM और आकाश NG के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर एक फायर कंट्रोल रडार नहीं दिया गया है कि आप उसको डिस्ट्रॉय करके पूरे सिस्टम को डिसएंगेज कर देंगे। वहाँ पर मल्टीपल फायर कंट्रोल रडार्स दिए गए हैं, सर्विलेंस रडार दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनको डिसएंगेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इवन मिसाइल अपने आप में कैपेबल हो गई है, इनमें खुद के सीकर भी लगे हुए हैं, साथ में डेटा लिंक कैपेबिलिटी दी गई है जिसकी वजह से ये दूसरे अवेलेबल रडार से भी टारगेट इनपुट ले सकते हैं। तो एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप मल्टीपल सर्विलेंस रडार का इस्तेमाल कर रहे होंगे, फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स के हैं, वो जब आपस में कनेक्टेड होंगे तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इवन फ्यूचर यहाँ तक है कि आपका जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होगा वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता होगा। इमेजिन करिए एक Su-30 MKI फ्लाई कर रहा है और इसका पावरफुल विरूपाक्ष रडार 300 किलोमीटर की रेंज में एक अवैक्स को स्पॉट करता है, तो ग्राउंड से S-400 की 40 N6E मिसाइल लॉन्च होगी और उसको Su-30 MKI गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा अवैक्स की तरफ। तो एयरक्राफ्ट को इतनी हैवी लॉन्ग रेंज की मिसाइल कैरी करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अच्छा। ये फ्यूचर है और इसलिए हमारे द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम्स पर स्पेसिफिकली काम किया जा रहा है। हम हर रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रहे हैं और इतने कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रहे हैं जो कि आप सीड और डेड ऑपरेशंस के अंतर्गत न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इवन प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत भी आपको सिमिलर अरेंजमेंट मिलेगी। ये खुद में डिफरेंट रेंजेस के इंटरसेप्टर्स को कैरी करेगा, चाहिए 150 किलोमीटर की रेंज के लिए हो, 250 किलोमीटर की रेंज के लिए हो या फिर 350 प्लस किलोमीटर की रेंज के लिए हो।
फिर आपके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी यहाँ पर एक पार्ट होंगे। तो ये सब कुछ IACCS से कनेक्टेड होगा और ये एक एयर डिफेंस की शील्ड फॉर्म करेगा जो कि डिफेंस का भी काम करेगी और ऑफेंस का भी काम करेगी, स्पेसिफिकली बॉर्डर एरियाज के लिए। तो अच्छी खासी चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं कि इंडियन एयरफोर्स S-400 के कुछ नंबर्स बढ़ा भी ले। बाकी S-500 को लेकर भी कुछ न्यूज़ आ रही थी। तो फ्यूचर यही है और अच्छी बात यह है कि हमारा फोकस भी यही है। पर इसके पैरेलल में आपको जो फाइटर प्लेटफॉर्म है उन पर भी अपग्रेड करना पड़ेगा और उनके एयर टू एयर आर्सेनल को भी अपग्रेड, राफेल भी 5-6 और लेने पैने यार बस करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने विस्तार से बात करी हुई है। आपको लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स चाहिए जो कि हम फिलहाल यार मेरी गल मनो, तुसी ना हुण राफेल ना लियो, मान लो मेरी गल, राफेल ना लियो, पाकिस्तान को मंगवाओ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ JF-17 ਥੰਡਰ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ मतलब कूड़ा कबाड़ कर लिया यार, ये मतलब न्याय थोड़ी है, ये तो अन्याय है। कर रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हम डोमेस्टिक लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और SFDR या फिर गांडीव हो गई, जिसमें आपको डेटा लिंक कैपेबिलिटी यार एक ही नाम है गांडीव मिल रही है, जो कि कोऑपरेटिव एंगेजमेंट करने में सक्षम है। पर इस चीज पर थोड़ी गति बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ना मैं क्लियर करदा। इन्फॉर्मेशन ये आ कि पाकिस्तान वालों ना जो कल इन्हां दे आर्मी चीफ यानी कि इंडिया के आर्मी चीफ का जब कल बयान आया कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट्स जो है ना वो शूट डाउन किए हैं, तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया। वो बयान ये सीगा कि यार उन्होंने कहा कि तुसी ना इंटरनेशनल कमेटी ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਣ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਲਿਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜੇ ਹੋਏ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਰਾਫੇਲ ਜਾਂ 6 ਰਾਫੇਲ ਜਾਂ 7 ਰਾਫੇਲ ਗਿਰੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 20 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਂਗਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ तहकीक करवाओ, ਅਸੀਂ ਵੀ तहकीक करवाने हैं, जो भी या फिर वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। खैर ये तो काम कभी भी नहीं इंडिया ने करना है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता, मैनू भी पता। खैर कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, बेल आइकन दबा के आल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो। मैनू बहुत मेहनत लगती है, जेन्युइन गल आ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ वीडियो बनाने वास्ते, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नवी न्यूज़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।